आपण रॅली आणि प्रदर्शन आणि आज भारत बंदचं आपण हे आवाहन करीत आहोत। असं या 4 चरणबद्ध आंदोलन करूनही शासनाला आजपर्यंत जाग आलेली नाही ना। ईव्हीएमच्या साठी काही निर्णय घेतलेला आहे ना मुस्लिम बांधवांच्या प्रोटेक्शनसाठी काही निर्णय घेतलेला आहे। याचाच अर्थ असा आहे की शासन माहित नाही म्हणून या गोष्टीला भारत मुक्ती मोर्चाचा, बहुजन क्रांती मोर्चाचा, बहुजन क्रांती मोर्चाचा ये आजादी झूठी है, अरे ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है। आज 30 अप्रैल 2023 के भारत बंद जो मनाया जा रहा है, ये असलन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ हम प्रशासन और हुकूमत की तवज्जो को मबजूल कराना चाहते हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहते हैं कि ये मोर्चा दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से ये बंद मनाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इस बंद के मौके पर हम प्रशासन की तवज्जो इस तरफ ले आएँ कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका हल करना बहुत ज़रूरी है और इस तरफ प्रशासन हुकूमत जो है तवज्जो करे। जैसे सबसे पहला हमारा मुद्दा तो ये है कि ओबीसी की ज़ात पर मुश्तमल जनगणना जो नहीं हो रही है, तो हम उसके ख़िलाफ़ में ये बंद मना रहे हैं कि उनकी जनगणना की जाए, उनकी मरदमशुमारी की जाए और पता चले कि कितने लोग ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं और उनकी तादाद कितनी है। हमारे इस मुल्क में ओबीसी का जो परसेंटेज है वो कितना है, ये जानने के लिए हम हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि इलेक्शन में जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, उससे बहुत सारे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कहीं भी सिवाय एक मुल्क के और आपके हिंदुस्तान के कहीं भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल ना हो, उसके बजाय बैलेट पेपर पर या किसी और तरीके से जो है इलेक्शन मुनाकिद कराया जाए। तीसरा मुद्दा है कि एनआरसीसी के ख़िलाफ़ ये बंद हमारा मनाया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठा रहे हैं। और चौथा मुद्दा है कि मुसलमानों पर जो हो रहे जुल्म, उसके सिलसिले में हमेशा हुकूमत को मुतवज्जे किया गया है, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। तो इस तरफ भी जहाँ भी जुल्म होता है मुसलमानों के सिलसिले में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, तो वहाँ पर जो जालिम हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके ऊपर जो हुकूमत शिकंजा कसे और उनको जो है जो कानून और उसूल के मुताबिक है उनको सज़ा दे। इसी तरह एक मुद्दा हमारे सामने और है कि जो किराड़पुरा में जो फसाद वाक़ हो गया था और उस फसाद में पुलिस की गोली से जो लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है और इंतकाल हो गया है, तो ऐसे लोगों को, उनके परिवार को वो इंसाफ दिलाया जाए और उनके साथ में इंसाफ किया जाए, उसके ख़िलाफ़ भी ये हमारा आज का बंद है। और जो है 5वां मुद्दा ये है कि भोकरदन तालुक़े में जो मस्जिद के इमाम साहब और हाफिज़ साहब की दाढ़ी जो है कुछ लोगों ने जो है मूंद दी, काट दी और उनको मारा और पीटा, और बहुत दिनों से हम इसके सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन आज तक भी वो मुजरिम पकड़े नहीं गए। इससे तो जो लोग आरोपी किस्म के लोग हैं उनकी हिम्मतें बढ़ेंगी और वो लोग जो जी में आएगा वो करेंगे। अगर हुकूमत की जानिब से इस तरफ तवज्जो रही और मुजरिमों के सिलसिले में अगर उनको सज़ा देने का रिवाज रहा, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात होने में कमी होगी और ख़त्म होंगे वाक़यात, इसलिए कि ये मुल्क हमारा बहुत भाईचारे का मुल्क है। इस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो हम दिलाना चाहते हैं। और जो आखिरी मुद्दा है हमारा
वो है कि मुसलमानों को हक दिलाने के लिए इस बंद में सभी लोगों से हम जो है गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं जो हमारा साथ दे और आज के इस बंद में वो शरीक रहे। ये चंद चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम जो है हुकूमत को मुतवज्जह करना चाहते हैं। इसी तरह और मुद्दों में हमारा एक मुद्दा ये भी है कि जो कर्मचारी लोग हैं और उनके पेंशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान से उठ रही है कि उन लोगों को पुरानी यानी जूनी पेंशन वो जो है लागू की जाए और नई पेंशन को जो है ख़त्म किया जाए। इसलिए कि जूनी पेंशन के बारे में जो कुछ भी लोगों यानी एक मुद्दत तक के कुछ लोगों को जूनी पेंशन और एक मुद्दत के बाद कुछ नए लोगों को जो है नवी पेंशन, ये बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं है। सबके साथ में इंसाफ किया जाए और हम चाहेंगे कि हुकूमत इस सिलसिले में जो बातें हमने कही है उसकी तरफ जो है तवज्जो दे और जल्द से जल्द इस बारे में इंसाफ वाली बात करे और इंसाफ का कदम उठाए और उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक यानी इन तमाम चीज़ों को बरूकार लाए और इसको अंजाम दे। ये हमारी प्रशासन से, हुकूमत से, पुलिस से, अधिकारियों से गुजारिश है और हम तवक्को करते हैं कि हमारी हुकूमत वो हमारी बातों को सुनती है और सुनने के बाद में वो इस बारे में सोचती भी है कि किस तरह से इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया जाए। हमें तवक्को है कि हुकूमत इस तरफ ज़रूर ज़रूर तवज्जो देगी और इन तमाम मुद्दों के सिलसिले में गौर व खोज करके इसको हल करने का कोई प्लान ऐसा बनाएगी जिससे ये सारे मुद्दे हमारे हल हो जाएं। सभी को जय मूल निवासी। आज जो कुछ भी यहाँ भारत बंद का नियोजन है, पूरे भारत को बंद करने की पूरी तरह से यहाँ कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस मुल्क में, इस भारत में आज इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। यानी प्रशासन जो है वो खामोश है या इसको नज़रअंदाज कर रहा है। क्यों नज़रअंदाज कर रहा है? इसकी जड़ ईवीएम है। ईवीएम हैक कर ये लोग चुनकर आए हैं, ऐसा हमारा दावा है। हम नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई इसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है। यानी कि क्या किया जा सकता है? यानी कि कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने एक छोटी सी बात हमसे कही कि भाई ईवीएम के पहले मतपेटियां भगाई जाती थी, बूथ कैप्चर किए जाते थे। ऐसा क्या ईवीएम ने जादू किया कि हमारे नेताओं को उन्होंने ऐसा क्लियर कर दिया, यानी उनका कैरेक्टर एकदम साफ कर दिया कि आज कहाँ बुक कैप्चरिंग नहीं होती, ईवीएम भगाई नहीं जाती। इसका मतलब ये है वो जो करना चाहते थे वो रिमोट से कर रहे हैं, इसलिए ईवीएम बदलना चाहिए। इस सभी जड़ों का जो है, अभी साहब ने कहा जो भी कुछ मुद्दे कहे, जैसे कि ओबीसी की जनगणना का मुद्दा क्या है, न्याय के लिए लड़ना हो रहा है। भाई न्याय नहीं मिल रहा है इस देश में। ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही है, उसका उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। उनका हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, जिसको हम बम्बन कहते हैं या ऊंची जाति के लोग कहते हैं, वो खा रहे हैं। आज से नहीं, लाखों सालों से खा रहे हैं, हजारों सालों से खा रहे हैं। उनको गुलाम बना के रखा जा रहा है। इंसाफ की ये लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। देखिए यहाँ कुछ मौलवी लोगों की दाढ़ी खींची जा रही है। भारत में ऐसे लोग नहीं है, चंद लोग नहीं है जो इंसाफ के लिए खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटेक्शन शासन नहीं कर सकती। किसी ने देखा होगा, लेकिन फिर भी वो मैदान में नहीं आ रहे, उनके खिलाफ गवाही नहीं दे रहे। और शासन सो गया है कि उनको पकड़ नहीं पा रहा है। अगर चंद लोगों को नहीं पकड़ सकता, आतंकवादियों को क्या पकड़ेगा? देश के दुश्मनों को क्या ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है लोग? देश के लोगों के क्या ये न्याय दिलाएंगे हमें? ये सब लड़ाई है न्याय के लिए है। अगर न्याय नहीं मिलता इस देश में तो हमें खुद न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इस बंद में हम अपील करते हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। अगर जो भी चाहते हैं न्याय के साथ रहना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ना चाहिए। और जो लोग अन्यायकारी है, जो समता, स्वतंत्र और बंधुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो चोरी से चुन के आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप रोड पर उतरिए। वो तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम तुम्हारे प्रोटेक्शन की जवाबदारी लेते हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष डॉक्टर राहुल सोनूले, इस चीज़ की मैं पूरे जितने भी लोग यहाँ पर इसमें ये है शामिल है, उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता हूँ। बस इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। और न्याय के लिए हर लोगों ने कोशिश करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ।